हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग इंग्लिश पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 12th की जनरल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। बच्चों, मैं बताना चाहूँगी कि इस वर्ष माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के द्वारा आपकी जो कक्षा 12वीं है उसके ब्लूप्रिंट में परिवर्तन किया गया है। ये हर विषय की ब्लूप्रिंट में परिवर्तन किया गया है बच्चों। और आपका जो पिछला ब्लूप्रिंट था वह ब्लूप्रिंट जो है इस ब्लूप्रिंट से थोड़ा सा डिफरेंट है। और आपको जो आपकी होने वाली आगामी परीक्षाएं हैं वो इस ब्लूप्रिंट के आधार पर ही होंगी। इसीलिए बच्चों, आपको इस ब्लूप्रिंट को समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपका जो पेपर पैटर्न होगा अब इस न्यू ब्लूप्रिंट के आधार पर ही आपसे जो है प्रश्न बनेंगे परीक्षा में। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि लास्ट ईयर तक जो आपका ब्लूप्रिंट था उसमें आपके 4 सेक्शंस आते थे। सेक्शंस ए रीडिंग, उसके बाद राइटिंग सेक्शन, उसके बाद ग्रामर सेक्शन और लास्ट सेक्शन आपका वर्कबुक प्लस टेक्स्ट बुक दोनों का होता था। परंतु इस वर्ष बच्चों, आपका जो ब्लूप्रिंट है उसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि इस वर्ष वैसे सेक्शन ना रखकर इस वर्ष उन्होंने जो है आपके जो है पूरे पेपर को जो है 3 इकाइयों में बांट दिया है। और तीनों इकाइयों के अलग अलग नंबरिंग भी यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर आपको यूनिट नंबर 1 में कुछ लेसन्स रखे गए हैं। और बच्चों, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि शासन के द्वारा आपके अंग्रेजी विषय के पाठ्यक्रम में भी कुछ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो बच्चों, जो चैप्टर्स आपके डिडक्ट कर दिए गए हैं, आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं, आपको इस वर्ष उनको तैयार नहीं करना है। और जो आपके सिलेबस के अंतर्गत रखे गए हैं आपको उन्हीं लेसन्स को तैयार करना है। और आपके ब्लूप्रिंट में भी वही लेसन्स दिए गए हैं। तो बच्चों, आपकी यूनिट 1 में यदि हम देखें तो यूनिट 1 में आपका लेसन नंबर 1 टीच मी टू लिसन लॉर्ड, उसके बाद लेसन नंबर 2 आपका अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम द स्काई, उसके बाद लेसन नंबर 3 है अ फादर्स लेटर, लेसन नंबर 4 वंडरफुल वर्ल्ड। बच्चों, इस यूनिट के अंतर्गत आपको पूरे आपके 4 लेसन्स दिए गए हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के आधारित हैं। और बच्चों, इस पर इन 4 लेसन्स में से 2 पोएम्स हैं, टीच मी टू लिसन लॉर्ड और दूसरी पोएम है वंडरफुल वर्ल्ड, और बाकी 2 जो हैं आपके स्टोरीज हैं। तो बच्चों, इसमें 4 लेसन्स आपको यूनिट 1 के अंतर्गत दिए गए हैं। उसके बाद आपको इसी यूनिट के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव में कुछ ग्रामेटिकल यानी कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे, जिनका टॉपिक है डिटर्मिनर्स एंड प्रीपोजिशंस। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इन टॉपिक्स पर, इन ग्रामर के टॉपिक्स पर आपसे पूछे जाएंगे यूनिट 1 के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पे दिया है सब्जेक्टिव के अंतर्गत बच्चों, आपके लेसन्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन पर आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपको देने होंगे। उसके बाद आपका यूनिट 1 में ही एक एनालिटिकल दिया है, विश्लेषणात्मक प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपसे अनसीन पैसेज पूछा जाएगा। अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा, उसे रीड करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो आपको देने, उनके आंसर्स आपको देने होंगे। नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन आपको मालूम होगा बच्चों, ये भी आपको इसी यूनिट के अंतर्गत दिया जाएगा। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस, तो ये सारे एनालिटिकल के अंतर्गत टॉपिक रखे गए हैं। तो बच्चों, लास्ट ईयर तक जो ब्लूप्रिंट था उसमें हमारे पास जो है सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन होता था, सेक्शन जो सेकंड होता था वो राइटिंग सेक्शन होता था। अब इन्होंने हर यूनिट में जो है रीडिंग और राइटिंग के क्वेश्चंस को मर्ज कर दिया है, जिसे नाम दे दिया है एनालिटिकल। तो बच्चों, ये आपको मालूम होना चाहिए कि एनालिटिकल के अंतर्गत रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो बच्चों, ये आपका इस वर्ष के ब्लूप्रिंट में परिवर्तन कर दिया गया है। यदि हम नंबर डिवीजन की बात करें तो इस पर आधारित आपके 1 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चंस यूनिट नंबर 1 पे बनेंगे क्वेश्चन। अब उसके बाद 3 मार्क्स के जो हैं 3 मार्क्स के टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 3 मार्क्स ईच वाले 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल आपके 9 मार्क्स कवर होंगे। 4 मार्क्स ईच वाले आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल 12 मार्क्स होंगे। तो इस प्रकार से आपकी यूनिट 1 में 31 मार्क्स कवर किए जाएंगे। हर यूनिट का पैटर्न वही रहेगा, पहले आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, देन ऑब्जेक्टिव में आपके जो है ग्रामेटिकल टॉपिक्स के क्वेश्चन,
क्वेश्चंस, उसके बाद देन अगेन सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स, उसके बाद लास्ट एनालिटिकल में रीडिंग प्लस राइटिंग सेक्शन के मिलाकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद यूनिट 2 पर यदि हम चर्चा करें तो यूनिट 2 पे बच्चों यहाँ पर भी 4 लेसन्स दिए गए हैं। लेसन नंबर 7 इन द कंट्री जो कि एक पोएम है। लेसन नंबर 8 एंड्स एंड मीन्स ये एक स्टोरी है। लेसन नंबर 10 द हिल टॉप टेम्पल ये एक पोएम है। लेसन नंबर 11 द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ ये एक स्टोरी है। हर यूनिट के अंतर्गत यहाँ पर 2 स्टोरीज पूछी जा रही हैं, साथ में 2 पोएम्स भी पूछी जा रही हैं। तो इसके अंतर्गत हमें 7, 8, 10, 11 यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। ऑब्जेक्टिव में यदि हम देखें तो ग्रामर बेसिस पर आपसे जो बनेगा वो है टेंसेस। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे टेंसेस से रिलेटेड, ग्रामर टॉपिक्स से रिलेटेड। ऑक्सिलरी वर्ब्स के क्वेश्चंस बनेंगे ग्रामर बेसिस पे ऑब्जेक्टिव टाइप के। देन कंजक्शंस के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे। उसी के साथ साथ आपसे पूछा जाएगा आर्टिकल्स जो आपके ए एंड द ग्रामर के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बेसिस बनेंगे। यूनिट नंबर 2 में ही सब्जेक्टिव आपसे जितने भी लेसन्स यहाँ पे दिए गए हैं 7, 8, 10, 11 इस पर आधारित आपसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाएंगे। उसके बाद है बच्चों एनालिटिकल जिसके अंतर्गत यहाँ पर आपको पैराग्राफ राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग वाला क्वेश्चंस पूछा जाएगा। यानी कि आपको पैराग्राफ राइटिंग भी करते बनना चाहिए। पैराग्राफ राइटिंग के क्वेश्चंस आएंगे जिस पर आपको एक पैराग्राफ तैयार करके बताना होगा। साथ ही साथ बच्चों रिपोर्ट राइटिंग हमारा लास्ट ईयर के टॉपिक्स में भी ब्लूप्रिंट में भी ऐड था और इस वर्ष का जो न्यू ब्लूप्रिंट है इसमें भी रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक आपको दिया गया है यूनिट नंबर 2 में। उसके बाद बच्चों फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों ही लेटर्स आपको जो है कवर करने हैं। लास्ट ईयर के ब्लूप्रिंट में भी बच्चों फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स आते थे और इस वर्ष भी इन्होंने फॉर्मल और इनफॉर्मल यानी कि न्यू ब्लूप्रिंट में भी ये क्वेश्चंस ये टॉपिक्स फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स के आपके यूनिट 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। यदि हम नंबर डिवीज़न की बात करें तो नंबर डिवीज़न में 1 मार्क्स वाले टोटल 10 क्वेश्चंस बनेंगे। 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस बनेंगे यानी कि 3 मार्क्स ईच और 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस बनेंगे यानी कि 12 मार्क्स। तो टोटल यदि हम नंबर को देखें तो हमारा टोटल 31 मार्क्स यूनिट 2 भी कवर करेगी। जैसे यूनिट 1 पे आपने 31 मार्क्स कवर करे वैसे ही यूनिट 2 पर भी 31 मार्क्स हैं। सारा चीज़ सिमिलर है, बस ग्रामर के टॉपिक्स थोड़े से चेंजेस हैं। एनालिटिकल यानी कि जो विश्लेषणात्मक लास्ट है उसमें भी आपको थोड़े टॉपिक्स चेंज किए गए हैं और साथ ही साथ बच्चों आपके लेसन्स भी यूनिट में बदल दिए गए हैं। यानी कि यूनिट 1 में आपको अलग 4 चैप्टर्स आपके टेक्स्ट बुक के दिए गए हैं, यूनिट 2 के अंतर्गत आगे के चैप्टर्स दिए गए हैं। अब यदि हम यूनिट 3 की बात करें तो यूनिट 3 में बच्चों आपके पास इसमें भी 4 लेसन्स दिए गए हैं जिसमें के अंतर्गत 2 आपकी स्टोरीज होंगी और 2 पोएम्स होंगी। तो जैसे लेसन नंबर 12 द वैल्यू ऑफ मैन ये स्टोरी है। उसके बाद फॉरेस्ट एंड रिवर लेसन नंबर 13 जो कि एक पोयम है। लेसन नंबर 15 द आइज आर नॉट हियर ये एक स्टोरी है। उसके बाद लेसन नंबर 16 द इंग्लिश लैंग्वेज ये भी एक पोयम है यानी कि 2 पोएम्स एंड 2 स्टोरीज। और ऑब्जेक्टिव की यदि हम बात करें तो बच्चों इसमें ग्रामेटिकल टॉपिक्स के आधार पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं और आपसे पूछे जाएंगे जिस पर आपका जो टॉपिक दिया गया है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनसे रिलेटेड आपसे ग्रामर के क्वेश्चंस बनेंगे। क्लॉजेस भी इसी के अंतर्गत आपसे पूछे जाएंगे। अब यदि हम सब्जेक्टिव बात करें तो सब्जेक्टिव में बच्चों जितने भी लेसन्स यहाँ पे 4 लेसन्स दिए गए हैं 12, 13, 15 एंड 16 इस पर बेसिस आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछे जाएंगे और ये सब्जेक्टिव के अंतर्गत आप पोयम के भी पूछे जाएंगे, साथ ही साथ स्टोरी के भी पूछे जाएंगे। जो जिस यूनिट में जितने चैप्टर्स हैं उसी पर बेसिस आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बने जाएंगे। उसके बाद है एनालिटिकल जिसके अंतर्गत हमें एक फॉर्मल लेटर पूछा जाएगा। उसके बाद बच्चों जो न्यू आपके सिलेबस में ऐड हो गया है वो है आपका ईमेल राइटिंग जो आपको
इस वर्ष दिया है। लास्ट ईयर तक ईमेल राइटिंग नहीं पूछा जाता था जनरल इंग्लिश क्लास 12th एमपी बोर्ड में, परंतु इस वर्ष ईमेल राइटिंग आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है। साथ ही साथ स्पीच एंड आर्टिकल राइटिंग भी ऐड हो गया है। लास्ट ईयर तक स्पीच एंड आर्टिकल्स आपके ज़्यादा नहीं बनते थे, स्पीच एंड आर्टिकल्स के क्वेश्चंस नहीं बनते थे, परंतु इस वर्ष जो है बच्चों न्यू ब्लूप्रिंट के हिसाब से जो है इसमें ये टॉपिक्स रखे गए हैं, यानी कि आपको स्पीच राइटिंग और साथ ही साथ आर्टिकल राइटिंग भी सीखना पड़ेगा क्योंकि आपके ब्लूप्रिंट में ये दिया हुआ है। और साथ ही साथ ईमेल भी आपको लिखते बनना चाहिए। तो ये टॉपिक्स आपको रखे गए हैं यूनिट नंबर 3 में। यदि हम इनके नंबर डिवीज़न की बात करें बच्चों, तो इनके नंबर डिवीज़न में भी जो है आपके 1 मार्क्स के टोटल 10 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि टोटल 10 मार्क्स हुए। 3 मार्क्स ईच वाले 3 क्वेश्चंस बनेंगे, यानी कि यहाँ पे 12 मार्क्स यहाँ पर आपके हुए। बच्चों यहाँ पर 3 मार्क्स के बदले यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग दिया हुआ है, मेरे यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि ये 4 मार्क्स होगा, यानी कि 3 मार्क्स वाले जो होंगे 4 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पर इनके नंबर होगा 12। इसी साथ में आप लास्ट में देखें तो 4 मार्क्स का यहाँ पे 4 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल होगा 16। इसी प्रकार से यदि आप टोटल करते हैं तो 38 मार्क्स आपकी यूनिट 3 कवर करेगी। और यूनिट 1 में 31, यूनिट 2 में 31, यूनिट 3 में 38, टोटल आपके 100 मार्क्स यहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट के कवर हो जाएंगे। और बच्चों इस वर्ष यहाँ पर जितना भी इन्होंने यहाँ पे लास्ट में एक नोट्स भी दिया है कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे एनालिटिकल बेसिस हो, ये सारे जो है आपके टेक्स्ट बुक, वर्कबुक एंड साथ ही साथ ग्रामर से रिलेटेड ही होंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कुछ भी उसके अलावा नहीं होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं आपके टेक्स्ट बुक और वर्कबुक से ही बनेंगे। तो बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और बच्चों हम इसमें और भी आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने आखिरी में एक नोट भी दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत इन्होंने बताना चाहा है कि हमें किन किन क्वेश्चंस को जो है किस हिसाब से तैयार करना है, इनकी वर्ड लिमिट क्या होगी। तो बच्चों टोटल 100% में से हम देखें तो 30% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो 1 मार्क्स वाले ईच होंगे। उसके बाद 30% आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपकी बुकों से रिलेटेड होंगे, बुकों में जो एक्सरसाइज होती हैं उससे रिलेटेड होंगे। और लास्ट में 40% टोटल जो है वो हैं आपके विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत आपसे नोटिस, नोट मेकिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं बनेंगे, पैराग्राफ राइटिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे पूछी जाएंगी और इनको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और इस वर्ष न्यू जो ऐड हुआ है बच्चों वो है आपका ईमेल राइटिंग, जिसे आपको बहुत अच्छे से इस वर्ष तैयार करना है। और क्योंकि इसके क्वेश्चन बनेंगे, साथ ही स्पीच एंड आर्टिकल राइटिंग, जिस पर आधारित आपको जो है एक पैराग्राफ ही तैयार करना होता है बच्चों। तो ये आपको इस वर्ष नया आपको ऐड कर दिया गया है ब्लूप्रिंट में। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। और बच्चों यदि आपका क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है तो उसकी वर्ड लिमिट यहाँ पर उन्होंने दी गई है 75 to 100 वर्ड लिमिट का आपका आंसर होना चाहिए। 4 मार्क्स ईच वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनकी वर्ड लिमिट यहाँ पर उन्होंने 120 से 150 वर्ड्स लिमिट आपको दी गई है, यानी कि आपको लेंदी डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने पड़ेंगे 4 मार्क्स में भी और साथ ही साथ 3 मार्क्स में भी। उसके बाद बच्चों यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और बताई है आपके ब्लूप्रिंट में कि जितने भी जो क्वेश्चंस आपके होंगे, यानी कि जितने भी सब्जेक्टिव और जितने भी एनालिटिकल होंगे, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चंस होंगे 5 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव होंगे, जिसमें से 3 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना आपको बिल्कुल अनिश्चित होगा, अनिवार्य होगा। इसी प्रकार से 6 क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो एनालिटिकल बेसिस के होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको करना अनिवार्य होगा और 2 की आपके पास चॉइस होगी। तो ये आपका पूरा ओवरऑल ब्लूप्रिंट है बच्चों, जिसमें से आपको 5 और 6 ये जो क्वेश्चंस एनालिटिकल बेसिस हैं और सब्जेक्टिव है, इस पर आपको 2 क्वेश्चंस की चॉइस भी दी जाएगी, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्टिव हैं तो उसमें 2 की चॉइस है, क्योंकि आपको 3 करना अनिवार्य है। इसी प्रकार से 6 एनालिटिकल बेसिस क्वेश्चंस हैं तीनों यूनिट के मिला के, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना बिल्कुल कंपलसरी है और 2 की आपके पास चॉइस है।
तो ये ओवरऑल आपका पूरा जो है पैटर्न है ब्लूप्रिंट का। इस वर्ष आपको जो पेपर आपको फेस करना है वो आपको इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपसे बनकर आपके एग्ज़ाम पर आएगा। इसीलिए बच्चों इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि लास्ट ईयर तक ब्लूप्रिंट में काफ़ी चेंजेस हुआ करता था। उस समय आपके 4 सेक्शंस होते थे, जिसमें से रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर और टेक्स्ट बुक अलग अलग सारे होते थे, सेपरेट होते थे सारे सेक्शंस। परंतु इस वर्ष उन्होंने न्यू ब्लूप्रिंट में सारे सेक्शंस को एक साथ मिला दिया है और 3 यूनिट में डिवाइड कर दिया है। इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका जो आगामी पेपर है वो आपको इसी बेस पर देना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा जो है आपका परफॉर्मेंस दीजिए। तो बच्चों, इस वीडियो में इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी न्यू स्टडी कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।